Hello everyone, I am back again with a new session. So जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए ग्रामर सीरीज स्टार्ट कर चुकी हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं आपका जो इंग्लिश का एग्ज़ाम 4 मार्च को होने वाला है, 4 मार्च को आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन के लिए ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। बिकॉज 6 to 7 मार्क्स का जो टॉपिक्स होगा वो ग्रामर के अंदर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो देर आर टोटल 26 टॉपिक्स जो हमको आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करनी है। उसमें से मैंने आपको पहली टॉपिक जिसका नाम है टेंसेस, ये स्पेशल क्लास में एग्जॉस्टिव वे में कवर करा दी 6 पार्ट्स में। I took 6 पार्ट्स, मैंने 6 पार्ट्स ली इस सेशन को कवर कराने के लिए, इस टॉपिक को कवर कराने के लिए। बिकॉज जैसे कि मैंने बताई थी कि टेंसेस अपना हार्ट एंड सोल है, किसका? ग्रामर का। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो बाकी सारे टॉपिक नहीं आएंगे, इसलिए मैंने आपको टेंस कवर करा चुकी हूँ, ये बात आपको भी पता है। अगर नहीं पता है तो मेरा स्पेशल क्लास जाके देख लो, इट इज अवेलेबल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूं जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किस टाइप के क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको पूछे जाएंगे, इसकी इंफॉर्मेशन आपको आज के सेशन में मिलने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु एम आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। एंड अभी मैं आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हूँ, मतलब कि मैं आप लोगों को इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ एंड इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हूँ क्लास 11th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है। ओके, सो मेरे से पढ़ने के लिए रेडी रहिए। बहुत ही एग्जॉस्टिव वे में आपको कराती हूँ, यूट्यूब में स्पेशल क्लास में, प्लस क्लास भी है। आपको सारे के सारे लेक्चर्स का ऑन द स्पॉट लिंक चाहिए, ऑन द स्पॉट आपको सारे सेशन अटेंड करने हैं, तो आप सबसे पहले क्या करो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। बिकॉज इस टेलीग्राम ग्रुप में मेरे सारे के सारे लिंक्स मैं शेयर करती हूँ, स्पेशल क्लास के लिंक, प्लस क्लास के लिंक एंड हमारे YouTube क्लास के लिंक, ठीक है, YouTube। तो यहाँ पे ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं। और मैं कोई नोट्स अपलोड करी, कोई नोट्स मैं आपको देना चाहती हूँ, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देना चाहती हूँ, तो मैं जल्दी से इधर पे अपलोड कर देती हूँ। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर ही नहीं बताऊंगी, उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी कि कैसे ये हमारा आंसर बन के निकला, ठीक है। तो ये देखो आपके सामने ये क्या है, कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, ये आपका क्वेश्चन क्या है, इंस्ट्रक्शन दिया होता है ना ब्रैकेट में, तो यहाँ पे आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आइडेंटिफाई दी टेंसेस। आपको क्या करना है, सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है वो आपको लिखना है। आपको पता है देयर आर 12 types of tenses. There are 12 types of tenses. Simple past, simple future, simple present. Continuous past, continuous present, continuous future. ठीक है? Present perfect, present past and present future. Present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. ये टोटल हमारे 12 tenses हो गए। इसमें से कौन सा टेंस हमारे सेंटेंस में लगेगा, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर चुकी। मेरा बस सेशन देख लो, फिर फटाफट इसको सॉल्व कर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। ये एक सेंटेंस आपके सामने है, क्या टेंस हो सकता है बताओ। वर्ब के आगे अगर एस या तो ई एस या तो आई ई एस, अगर फ्लो है तो फ्लोज है ना, फ्लो ये वर्ब है, ये प्लूरल है, इसको हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या कर देते हैं, एस लगा देते। उसी प्रकार से स्टडी, ठीक है, स्टडी को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, आई ई एस लगा देते हैं, राइट। बुश है, बुश को क्या कर देते हैं, सिर्फ ई एस लगाते हैं, ई एस, बुशेस, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एस या तो आई ई एस या तो सिर्फ ई एस हम लगाते हैं। कौन से टेंस में, याद करो जल्दी जल्दी, कौन से टेंस में, यस एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन, हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। और कोई भी दूसरे टेंस में आपको वर्ब के साथ एस आई ई एस या ई एस दिख ही नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ किस में दिखेगा आपको, प्रेजेंट सिंपल लिखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखोगे तो भी करेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखोगे तो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, सिंपल
प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, आई शैल आंसर द लेटर टुनाइट। मैं क्या करने वाला हूं, इस लेटर का जवाब आज रात में दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोली थी, शैल विल है। ठीक है, शैल कुछ नहीं है, शैल अपना विल ही है। ओके, शैल अपना विल ही है। तो विल किसके साथ लगता है, विल हमेशा फ्यूचर के साथ लगता है। और मैंने आपको क्या बताई थी, अगर विल लगा हुआ है और उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, मतलब हैव, हैज, कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है, सिंपल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस। मैंने आपको एक पूरा का पूरा टेबल भी बताई हूँ, पूरा एक टेबल मैंने दे दी। उस टेबल के अंदर सारे के सारे क्या है, सारे के सारे टेंसेस है। इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, सब कुछ अवेलेबल है, राइट। तो ये हो गया हमारा। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आई न्यू ही वॉज देयर फॉर आई हैड सीन हिम कम। यहाँ पे क्या हुआ है, नो का न्यू किया गया है। हमको पता है कि नो की फर्स्ट फॉर्म नो होती है, सेकंड फॉर्म न्यू होती है और थर्ड फॉर्म नोन होती है। तो हमने क्या देखे थे कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट के साथ लगाई जाती है और किसी के साथ आपको दिख ही नहीं सकती। तो यहाँ पे हमने न्यू देख लिए, तो हमने आंख बंद करके क्या कर दिए, हमने आंख बंद करके जल्दी से उसको सिंपल पास्ट टेंस बोल दिए। अब यहाँ पे आगे नोटिस कर रहे होगे हैड सीन भी तो है ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस को फोकस मत करो, स्टार्टिंग के सेंटेंस को ही फोकस करो। आप अपना आधा सेंटेंस लो, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया, बताओ जल्दी से। पास्ट सिंपल लिखोगे तो भी करेक्ट है, सिंपल पास्ट लिखोगे तो भी करेक्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं। अरे नहीं, सिंपल पास्ट एक ही बात है, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अपना वक्त है, सिंपल कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट, जो भी प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट वो अपने एक्शन है। मेरा सेशन देखो सब क्लियर हो जाए, ठीक है। इट हैज बिन रेनिंग ऑल नाइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, इट हैज बिन रेनिंग ऑल नाइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सोचो जल्दी जल्दी। यहाँ पे हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि हैज का इस्तेमाल किया गया है और वर्ब के साथ आईएनजी है। हैज परफेक्ट के साथ लगता है, आईएनजी कंटिन्यूस। तो एक ही सेंटेंस में अगर हैज भी है कंटिन्यूस भी है तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया कि नहीं हो, राइट। तो इसका आंसर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस को आपको दूसरे नाम से क्या बुलाया जाता है, मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने स्पेशल क्लास में आपको बोली हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूस की जगह एक दूसरा वर्ड पूछा जा रहा है पिछले 3-4 सालों से। तो कौन सा वर्ड है आप मुझे कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। और मुझे ये भी बताओ कि आपके सारे आंसर करेक्ट आ रहे हैं, क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो टेंस को, कमेंट में बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन अपना क्या है, आई हियर he has passed all right। मैंने क्या सुना कि उसने अच्छे से पास्ड कर चुका है, क्योंकि हैज आ गया और हैज हमेशा परफेक्ट के साथ लगता है। हैज होगा, हैव होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर हैड है तो पास परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हैज या तो हैव है तो अपना क्या है, प्रेजेंट है, और हैड है तो पास्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे किया गया है। इसका आंसर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है। अगर ये 50 क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, इट मींस आपके टेंथ टॉपिक की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। आपको कुछ नहीं करना है, अब नेक्स्ट ग्रामर के टॉपिक में बढ़ जाना है। बहुत सारे टॉपिक है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन है, एक्टिव पैसिव है, बहुत सारे टॉपिक है जो मैं आपको कराते जाऊंगी। टेंस कंप्लीट हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्टिव पैसिव फिर कराऊंगी, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। बस यू जस्ट हैव टू बी विथ मी, राइट। सो सिक्स्थ क्वेश्चन आपका क्या है, आई हैड फिनिश्ड व्हेन ही केम। जब वो आया तब तक मैं फिनिश्ड कर चुका था। हैड कब लगता है, पास्ट परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या फटाफट आंसर दे रहे हो आप लोग, पास्ट परफेक्ट
टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस इसका आंसर है। ठीक है, एक एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। आपको एक सेंटेंस दिया होगा, बोलेगा ये सेंटेंस में कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, आइडेंटिफाई करो, पहचानो, तो आप ऐसे पहचानना। फिर से देखो क्या आ गया है, ही टेक्स बट लिटिल प्राइड इन हिज वर्क। टेक्स, टेक के आगे एस लगा है, मैंने क्या बोली थी, कोई भी वर्ब के आगे एस, आई ई एस है तो ई एस होगा, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने देखे कि नहीं देखे, बताओ, देखे ना, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्लोज आया था ना, यहाँ पे शेल की वजह से हमने फ्यूचर पहचान, यहाँ पे न्यू की वजह से, यहाँ पे हैज और रेनिंग की वजह से परफेक्ट कंटिन्यूस, हैज पास्ट की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट, हैड फिनिश की वजह से पास्ट परफेक्ट। और यहाँ पे टेक्स्ट देख के हमने सेंटेंस को समझे ही नहीं कि सेंटेंस का मतलब क्या है, कुछ नहीं समझे। आपको सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेशन करने की जरूरत ही नहीं है अगर आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो टेक्स्ट आ गया, आंख बंद करके क्या लगा दो, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस कर देना। कितना आसान तो है, आपसे क्या हार्ड है बताओ। आई हैव बिन लिविंग हेयर फॉर मंथ्स, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बहुत ही टाइम से रह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ बताओ, हैव लगा है, ING है, हैव कब लगता है बताओ, हैव लगता है परफेक्ट के वक्त, प्रेजेंट परफेक्ट, और ING कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बी गुड स्वीट मेड, बी गुड स्वीट मेड, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं यार, यहाँ पे तो अपना कुछ ना हेल्पिंग वर्ब है और ना ही इधर पे अपना कोई वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने क्या बोली थी, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि क्या कुछ ऑर्डर है या कोई कुछ ऐसी हैबिचुअल चीज़ की कुछ बात हो रही है क्या, यस। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल इसका आंसर है। क्या आंसर है, प्रेजेंट सिंपल। मैं बोलूँगी कि अच्छे से रहो प्यारी मेड, मेड मतलब काम वाली, तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट में बात कर रही हूँ ना, उसको मैं अभी बोल रही हूँ अच्छे से रहो। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं करे, बिकॉज परफेक्ट के लिए हमको हैज और हैव चाहिए ही चाहिए। जब तक हमारे सेंटेंस में हैज हैव नहीं है, आप परफेक्ट नहीं लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बाय दिस टाइम टुमारो आई शैल हैव रीच्ड माई होम, विल हैव रीच्ड, विल लगता है फ्यूचर में, हैव लगता है परफेक्ट में, राइट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो रीचिंग नहीं है, रीचिंग होता तो मैं क्या बोलती, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, बट रीच्ड है, हमेशा हैज हैव हैड के बाद वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में दिखता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या आप लोगों के आंसर सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं, बताओ मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में। मैंने आपको पढ़ाई हूँ, इट इज नाउ टाइम टू प्रैक्टिस वेरी हार्ड। इट इज टाइम वी लेफ्ट, इट इज टाइम वी लेफ्ट, ये ऐसा टाइम है जब हम क्या हो गए, लेफ्ट हो गए। तो यहाँ पे भी क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है लीव का सेकेंड फॉर्म होता है लेफ्ट, राइट। तो सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इट इज टाइम वी लेफ्ट। आई थिंक यहाँ पे वॉज आना चाहिए, इसको आप ऐसा कंसिडर करो, इट वॉज टाइम वी लेफ्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस लगाना कंपलसरी है, मतलब ऐसा सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, टेंस एंड में जरूर लगाना। ओके, सिर्फ पास्ट सिंपल लिख के छोड़ मत देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर निकलेगा। चलो चलो चलो, ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क, उसने मुझे बोला कि वो काम कर चुका था। इसमें अपने दो सेंटेंस है, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बोला। ठीक है, तो यहाँ पे जो
काम जो है वो अभी की बात हो रही, बोलने की। ये जो देखो, मैं अगर आपको बोलती हूँ कि आपने मुझे बोले, आपने मुझे बोले, तो ये क्या है? प्रेजेंट, प्रेजेंट में है बोले। बोले मतलब बोल चुके हो, है ना। आप मुझे बोल रहे हो, थोड़ी बोल रहे हो तो प्रेजेंट ना। आपने मुझे बोले, अरे आपने खाना खाए, ठीक है। मैंने पढ़ाया। अगर मैं अपने घर पे जाके अपने बोलती हूँ मम्मी मैंने पढ़ा दिया, पढ़ाया, यानी वो काम हो चुका है। अब मम्मी पूछेगी कब पढ़ाए, पढ़ाना खत्म हुआ, तो यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है राइट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? पास्ट सिंपल। अब यहाँ पे आप ये चीज फोकस करो कि अपने एंड में हैड फिनिश्ड है, इस पे अपने को फोकस नहीं करना है। क्यों? बिकॉज अपना फर्स्ट टेंस अपन देखेंगे। टेंशन मत लो, आपके ये जो डबल टेंस जो अभी फिलहाल यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसे बोर्ड एग्जाम में बहुत कम देखने को मिले, ठीक है, बहुत कम। ज्यादातर आपके एक सिंगल सेंटेंस ही होते हैं जो ऊपर अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे देख के पहचान रही हूँ, चलो एक बार हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे हैव और बीन को देख के क्या करी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करी। यहाँ पे मैं पूरे सेंटेंस को देख के पहचान गई कि प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पे विल हैव रीच्ड को देख के मैं फ्यूचर परफेक्ट करी। यहाँ पे मैं लेफ्ट देख के पास्ट सिंपल करी। यहाँ पे टोल्ड, क्यों? क्योंकि टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड होती है ना, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड होती है, तो सेकेंड फॉर्म हमेशा सिर्फ पास्ट सिंपल के साथ लगता है कि नहीं लगता। गॉड फॉरगिव यू, यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि फॉरगिव, ठीक है, रुक जाओ मैं बताती हूँ। फॉरगिव, ये फॉरगिव क्या है? ये पहली फॉर्म है, फॉरगिव सेकेंड फॉर्म होती है, और फॉरगिवन ये थर्ड फॉर्म होती है। तो फॉरगिव हमेशा कब लगता है? प्रेजेंट में लगता है। और अगर उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या लगा देते हैं? सिंपल, ठीक है। फॉरगिविंग हो जाता तो कंटिन्यूस कर देते, प्रेजेंट कंटिन्यूस। गॉड हैज फॉरगिवन यू, तो क्या हो जाता? प्रेजेंट परफेक्ट। बट तो कुछ है ही नहीं, ना आईएनजी है, ना इज एम आर है, कुछ नहीं, तो सिंपल, ठीक है। He is waiting for you, ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप बता सकते हो ना, जल्दी जल्दी बता दो। अभी हमारा सेशन जो है लाइव नहीं है, ये प्रीमियर है, इसलिए मैं नहीं देख पा रही हूँ, बट कोई टेंशन की बात नहीं है। ये अपना जो टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। इज एम आर हमेशा प्रेजेंट में लगता है, और वर्ब के साथ आईएनजी है तो कंटिन्यूस, राइट। तो इसका आंसर क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पेपर पाइप दैट सॉन्ग, अगेन प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि यहाँ पे ना ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, ना ही इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे पहचान रही हूँ? यहाँ पे मैंने फॉरगिव से पहचानी, यहाँ पे इज वेटिंग से, और यहाँ पे तो पूरे सेंटेंस, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना इसमें, राइट, कुछ है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। आई एम होपिंग टू गेट अ हॉलीडे सून, मैं ये आशा कर रही हूँ, आशा कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये अपना, ठीक है। परहैप्स इट वर बेटर टू ओबे हिम, शायद ये अच्छा होता अगर हम उसकी बात मान लेते। तो वर आ चुका है, यानी कि पास्ट सिंपल में अपना टेंस जा चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डू नोबल डीड्स नॉट ड्रीम देम ऑल द डे, यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको एक प्रोवर्ब बोला जा रहा है, आपको एक सीख सिखाई जा रही है, एक हैबिचुअल चीज है, यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी आता है तो यहाँ पे हमारा टेंस कौन सी फॉर्म पकड़ लेता है? प्रेजेंट सिंपल फॉर्म पकड़ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? आई शैल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टुमारो, शैल इज इक्वल टू क्या? बताओ जल्दी से। शैल इज इक्वल टू विल, ठीक है। शैल आया तो समझ जाना विल है, और विल तो सिर्फ फ्यूचर की पहचान है, राइट। तो फ्यूचर, आई विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टुमारो, तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला हैव नहीं है। मैं बोलूंगी आई हैव डॉग,
ठीक है, तो ये वो वाला है, मेरे बोलते हैं ना आई हैव वाटर, आई हैव ये, आई हैव वो वाले हैव की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास टाइम होगा, कब होगा, कल, तो ये है सिंपल फ्यूचर। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस का इधर पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड इन इट। पूरे के पूरे सेंटेंस को देख के मैं पहचान गई कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे बताओ जल्दी जल्दी, हम यहाँ पे लगा देंगे प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पे वर्ड देख के मैं पहचानी थी, यहाँ पे एम होपिंग देख के पहचानी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, प्रेजेंट सिंपल इसका आंसर है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? द किंग हैड नेवर बिफोर लेड हिज ट्रूप इन बैटल। किंग ने क्या नहीं किया था, अपने ट्रूप को बैटल में जाने नहीं दिया था। हैड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो हम क्या कर देते हैं, उसको पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट। इफ ही वॉज गिल्टी हिज पनिशमेंट वॉज टू लेट। ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, वी हैव हर्ड अ स्ट्रेंज स्टोरी। हमने क्या सुने, हमने बहुत ही अजीब और गरीब स्टोरी को सुने, तो हैव आ गया है। और हेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हर्ड। सुनना, सुनने को हियर बोलते हैं और इसकी थर्ड फॉर्म हर्ड होती है। तो हैव के साथ हमेशा अगर थर्ड फॉर्म है तो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बात है। ओके, so now let's move on to our next question. The travelers, all of whom had seen the chameleon, could not agree about its color. Had seen आ चुका है, सेम क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, अभी 25 क्वेश्चंस और आएंगे जहां पे आपको टेंस को कन्वर्ट करना है। अभी तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको आता है कि आइडेंटिफाई करो, अभी एक क्वेश्चन आता है कि इसको ये वाले टेंस में चेंज करो। ठीक है, सिंपल पास्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे, रुक जाओ आप लोग। ठीक है, बी अवेयर समथिंग बी अवेयर लेस्ट समथिंग वर्स शुड हैपन टू यू। यहाँ पे तो क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट वर्स्ट कुछ है ही नहीं। ठीक है, हैपन फर्स्ट फॉर्म में बैठा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया गया है। द फार्मर इज कटिंग, इज देख के हम पहचान लिए प्रेजेंट है, कटिंग देख के पहचान लिए कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई विश माई ब्रदर वेर हियर। मैं ऐसी इच्छा रख रहा हूं कि काश मेरा भाई इधर होता, यानी वर आया तो पास्ट सिंपल। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। She would rather we stayed till tomorrow। यहाँ पे क्या हुआ है बताओ जल्दी जल्दी, स्टेड क्या है, स्टे का सेकेंड फॉर्म होता है स्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या करेक्ट सेंटेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस जो बोलना है आप बोलो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रही हूं, इसको आपको कन्वर्ट करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट योर टेंस। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, क्या देखने को मिल रहा है, कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, 28 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखी हूँ, अभी मुझे इसका आंसर बताओ। चलो एक क्वेश्चन में लिख रही हूं, आई हैड, इसका पहले इंस्ट्रक्शन देख लो, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है,
convert the tense. What you have to do, you have to convert the tense according to the instructions. ठीक है, ये किधर छुप गई मेरी पेन ये कैसे आ गया बीच में, जस्ट सेकेंड। ओके, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली हम कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आई हैड ऑडिशनड फॉर द स्टारिंग रोल। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आई हैड ऑडिशनड, ठीक है, फॉर द स्टारिंग रोल। मैंने क्या किया था? स्टारिंग रोल के लिए ऑडिशन दिया था। इसको आपको क्या करना है? इंस्ट्रक्शन क्या है? मेक सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर का क्या फॉर्मूला था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या तो विल बी भी आ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आई विल ऑडिशन। करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी। आई विल, ऑडिशन को हम क्या कर देंगे? ऑडिशन, ठीक है, ऑडिशन, और बाकी का सब सेम। हेड हटा देंगे ना, क्योंकि हेड तो किसकी पहचान है? हेड पहचान है पास्ट परफेक्ट की, याद रखना, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर की क्या पहचान है? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल लगा दिए, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म कर दिए, और बाकी का सेम टू सेम लिख दो, बाकी का सेम टू सेम लिख दो, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूं। सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये कन्वर्ट द टेंस जो है आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलो, बर्ड्स हैव ऑलवेज डिलाइटेड पीपल। क्या है? बर्ड्स हैव ऑलवेज डिलाइटेड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका ये जो सेंटेंस है इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मेक सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल में इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? प्रेजेंट सिंपल की क्या पहचान थी? हैव नहीं आएगा, डिलाइट की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, क्या कर देंगे हम? बर्ड्स ऑलवेज। डिलाइटेड को क्या कर देंगे? डिलाइट, ठीक है। बर्ड्स है तो डिलाइट ही रखेगा, सिर्फ बर्ड होता ना, बर्ड BIRD, तो डिलाइट्स कर देते। पीपल ऑल ओवर दी वर्ल्ड। समझ रहे हो यहाँ पे क्या चल रहा है? समझ रहे ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा छोटा लिखती हूं। He was not complaining. He was not complaining. ठीक है, वो कंप्लेन नहीं कर रहा था। इसको आपको किस में चेंज करना है? यू हैव टू मेक इट प्रेजेंट परफेक्ट। मेक प्रेजेंट परफेक्ट। बताओ क्या आंसर इसका आएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि he has complained, he has not complained, ठीक है, he has not complained, sorry, has है, ये has, had गलती से हो गया, this is has, HAS, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। वी हैव एन इनक्रेडिबल नंबर ऑफ स्टोरीज। वी हैव एन इनक्रेडिबल नंबर ऑफ स्टोरीज woven around birds। इसको आपको क्या करना है? You have to make it simple past. What you have to do? You have to make it simple past. What you will do? क्या करोगे? सिंपल पास्ट की पहचान क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, राइट। हैव हटा देंगे। वी
वी हैव एन इनक्रेडिबल नंबर ऑफ स्टोरीज वोवन अराउंड वर्ल्ड। सॉरी, हैव नहीं हटाएंगे क्योंकि ना ये वो वाला हैव नहीं है, ये वो वाला हैव नहीं है। देखो, एक हैव होता है हेल्पिंग वर्ब और एक हैव होता है कि हम बोलते हैं ये मेरे पास है। मैं बोलूंगी आई हैव वाटर, आई हैव क्लोथ, आई हैव बैग, ये दूसरा वाला हैव है ना। और एक हैव हो जाता है आई हैव इटन द फूड, मैंने खाना खा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये पहले वाले हैव की बात हो रही, तो ये सॉरी ये नहीं कटेगा। बस हमको क्या करना है, वर्ब करना है, ठीक है। सब हमारा सेंटेंस सेम रहेगा। वोवन, ये थर्ड फॉर्म को हमको बस क्या कर देना है, वोव कर देना है, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूं आप लोगों को, बताओ इसका आंसर। संकल्प हैज बीन वर्किंग, संकल्प नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, हैज बीन वर्किंग, वो काम कर रहा है, फॉर द राइट्स ऑफ दलित्स, फॉर द राइट्स ऑफ दलित्स, ठीक है। कितने सालों से, फॉर 13 years। इसको आपको किस में चेंज करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है। बताओ क्या करोगे। फ्यूचर कंटिन्यूस की क्या पहचान है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा, ठीक है, और विल बी होगा। क्या आंसर इसका निकलेगा, संकल्प विल बी वर्किंग, हैज बीन को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि हैज बीन किसकी पहचान है, प्रेजेंट की पहचान है। संकल्प विल बी वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ दलित्स फॉर 15 years, ठीक है। तो आपके ना एग्जाम में क्या होता है, आपके एग्जाम में जानबूझ के आपका सेंटेंस लंबा रखा जाता है ताकि आप लोग उसको देख के डरो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बस मतलब होना चाहिए वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब से, बस इतना ही काम। सेंटेंस को समझने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, 6th क्वेश्चन आपके सामने है। ही हैड अ प्रोफेशनल डांसर, उसके पास क्या था, ही हैड अ प्रोफेशनल डांसर, उसके पास क्या था, प्रोफेशनल डांसर था, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। सिंपल प्रेजेंट में क्या करोगे, बताओ जल्दी जल्दी। हैड को पहली फुर्सत में हटाना है। ही हैड अ प्रोफेशनल डांसर, सिंपल, इसका क्या हो सकता है। ये तो मैं भी सोच में पड़ गई, ये क्वेश्चन गलत तो नहीं आ गया। ही हैड अ प्रोफेशनल डांसर, और सॉरी इसको ना, हाँ मैंने कन्वर्ट गलत लिख दी हूँ। यहाँ पे आपको इसको सिंपल प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट करना है। वही मैं बोली ऐसा कैसे हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट करने के लिए क्या करोगे, ही हैज अ प्रोफेशनल डांसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, वी एक्सेप्ट पुअर बॉडी परफॉर्मेंस, वी एक्सेप्ट पुअर बॉडी परफॉर्मेंस। इसको आपको चेंज करना है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसको चेंज करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या निकलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस ना, तो ईज लगेगा या तो एम लगेगा या तो आर लगेगा। तो वी क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर के साथ ईज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर। तो वी क्या है, प्लूरल है, तो वी आर, इसके साथ आईएनजी करना पड़ेगा। एक्सेप्टिंग, वी आर एक्सेप्टिंग पुअर बॉडी परफॉर्मेंस, ठीक है। वी आर एक्सेप्टिंग पुअर बॉडी परफॉर्मेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए जल्दी जल्दी, थोड़ा सा ही बचा है, हमने बहुत कुछ सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो अभी आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको आपको मुझे बताना है कि इसकी टेंस क्या है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गो होम, ठीक है। माई डॉक्टर
advised me to go home. आइडेंटिफाई द टेंस. अभी आपको मैं कुछ होमवर्क भी दूंगी, रुक जाओ. आइडेंटिफाई द टेंस, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दोगे. मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, उसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के दोगे, ठीक है. इसको आपको बताना है क्या टेंस यूज की गई है. वर्ब की सेकंड फॉर्म है. पास्ट सिंपल हो गया कि नहीं हुआ? पास्ट सिंपल टेंस इसका करेक्ट आंसर है, राइट. चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए. 9th क्वेश्चन. Alexander had treated Porus with respect. यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई द टेंस करना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आइडेंटिफाई द टेंस. हैड, अरे भाई हैड आ गया ना, आंख बंद करके आपको लिख देना है. ये क्या है? क्या है जल्दी से बताओ. पास्ट परफेक्ट टेंस है. मतलब ऐसा काम जो पास्ट में पूरा कंप्लीट हो गया. मैं खाना खा चुका था, मैं पढ़ाई कर चुका था, काम कंप्लीट हो चुका है. एलेक्जेंडर ने पोरस को रिस्पेक्ट दे चुका था, ठीक है. तो हेड लगाते. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. He was digging a grave. He was digging a grave. वो क्या डिग कर रहा था? ग्रेव को डिग कर रहा था. बाप रे, कितना खतरनाक इंसान है, ठीक है. ग्रेव मतलब कबर, ठीक है. तो यहाँ पे क्या टेंस है बताओ जल्दी जल्दी. अरे भाई वॉज आ गया तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया ना. और क्या सोचते बैठे हो? ज्यादा नहीं सोचना है. पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सोचने का टाइम नहीं है. 11th. आई विल हैव अ कॉफी. वाओ, कॉफी पीना चाहते हो, बहुत पढ़ाई किए हो लगता. आई विल हैव अ कॉफी. आई विल हैव अ कॉफी यानी वो सिंपल फ्यूचर बोल रहा है. मैं क्या पीऊंगा? जाते हो ना, पिकनिक में जाते हो अपने फैमिली वालों के साथ, अगर होटल में जाते हो या फ्रेंड्स लोग के साथ कहीं घूमने जाते हो तो बोलते हैं ना मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा. तो लूंगा काम अभी हुआ नहीं है, करने वाले हो, तो क्या हो जाता है? सिंपल फ्यूचर. अभी कितने क्वेश्चंस अपने बाकी है? 28 हो गए. 38, 39, 11 क्वेश्चंस और बाकी है. बस फिर सेशन एंड हो जाएगा, ठीक है. आई विल हैव तो हो गया. इंडिया विटनेस द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट. ये देखो क्या क्वेश्चन है, एक बार आपके एग्जाम में आ चुका है. जल्दी जल्दी देखो इसका आंसर आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं. इंडिया सिंगुलर है ना, तो क्या लगेगा? एस लगेगा कि नहीं लगेगा? विटनेसेस. द सेकेंड हाईएस्ट नंबर, द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करना है? आइडेंटिफाई द टेंस. अरे यार एस आई एस ई एस दिखा तो क्या कर दोगे आप लोग? इसको कर दोगे जल्दी से सिंपल और जल्दी से प्रेजेंट. और टेंस लगाना भूल गए? कैसे भूल गए? जल्दी से कर दो, ठीक है. तो ये अपना हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. लास्ट 10 क्वेश्चंस. 40 वाला क्वेश्चन है ना ये. चलो 40 क्वेश्चन हमारा क्या है? वी फ्ल्यू ओवर टर्की. वाओ, वी फ्ल्यू. फ्ल्यू क्या है? फ्लाई का सेकंड फॉर्म है. फ्लाई, फ्ल्यू, उड़ के चले जाना, ठीक है. वी फ्ल्यू ओवर टर्की यानी कि एरोप्लेन में बैठ के टर्की निकल लिए अकेले छोड़ के तुमको. आइडेंटिफाई द टेंस. कन्वर्ट करो जरा इसको, किसमें कन्वर्ट करना है इसको अपने को? सॉरी, कन्वर्ट नहीं करना, आइडेंटिफाई करना. कौन सा टेंस का इस्तेमाल हुआ है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस. पास्ट सिंपल टेंस. 41 तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है. वी हैड हेल्प. सॉरी, वी हैड हेल्प. ही हैड हेल्प me in my times of need. Me in my
टाइम्स ऑफ नीड, मेरी ज़रूरत के वक्त उसने मेरी हेल्प किया था। अब भी जस्ट मैंने आपको बताई थी ये हैड दिख गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, 42 वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? वी आर टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, वी आर टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे आपको भी आइडेंटिफाई नहीं करना है, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट द टेंस इनटू, कन्वर्ट इनटू पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, वी वर, आर को बस वर कर देना। ठीक है, वी वर टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, चलो बस 8 क्वेश्चन से हम दूर है। 43 क्वेश्चन अपना क्या है? ही वॉज पॉइंटिंग एट समथिंग, ही वॉज पॉइंटिंग एट समथिंग, वो कोई चीज पे पॉइंट कर रहा था। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करो जल्दी जल्दी। एब्सोल्युटली करेक्ट, ही वॉज पॉइंटिंग कर रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को लास्ट 7 क्वेश्चन कराऊंगी और उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडिया इज अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री। ठीक है, ये आपको, रुक जाओ एक काम करती हूँ, मैं आपको होमवर्क दूंगी ये वाला क्वेश्चन, रुक जाओ। इसका मेरे को जब तक आंसर बताओ, क्या था अपना? 43, 44 आ गया है। ही फेल डाउन, पहले मैं ना सारे क्वेश्चन लिख देती हूँ। ही फेल डाउन, जब ताकि आप लोग भी क्वेश्चन देखो, फटाफट कमेंट में आंसर कर दो। ठीक है, आइडेंटिफाई, यू आर लर्निंग टेंसेस, आप क्या कर रहे हो? यू आर लर्निंग टेंसेस। कन्वर्ट इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस। करो जल्दी जल्दी, कमेंट में बताओ आंसर। वीडियो क्या देख रहे हो? मतलब वीडियो भी देखो, कमेंट में भी आंसर करो, ताकि आप लोगों को आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी हो। ठीक है, वी वर वॉचिंग अ मैच, what we were doing? We were watching a match, हम मैच देख रहे थे। ऑन टीवी ऑल आफ्टरनून, वाओ, पूरी आफ्टरनून, पूरी दोपहर सिर्फ मैच ही देख रहे थे। हाँ, अभी एग्जाम में कोई देखेगा नहीं। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में? इसको आपको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, 47वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। आई विल हैव रिटायर्ड, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यू हैव टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब आया तो आपको पहचानना है, मतलब टेंस का नाम लिखना है। और कन्वर्ट आया यानी जो भी टेंस में आपको कन्वर्ट करने बोला उसमें कन्वर्ट बदल देना है, कंफ्यूज मत होना। चलो इसका भी हम आंसर सॉल्व करते हैं। ही फेल डाउन, ही फेल डाउन का आइडेंटिफाई द टेंस क्या होगा बताओ? फेल, फॉल, फेल, फॉलन। ठीक है, तो फेल क्या है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कन्वर्ट इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर मतलब कि अपना राजा, कौन राजा, विल आ जाएगा, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस तो विल बी और वर्ब की फॉर्म ING। यू विल बी लर्निंग टेंसेस, आर को हटा देंगे, आर अपना प्रेजेंट में लगता है, फ्यूचर में विल बी लर्निंग, वी विल बी लर्निंग टेंसेस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वी है तो हैव आएगा। वी हैव वॉच्ड, वी हैव वॉच्ड अ मैच, वी हैव वॉच्ड अ मैच ऑन TV ऑल आफ्टरनून। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्क। हाँ, पढ़ाई करो, फिर से बोल रही हूँ। आइडेंटिफाई करो, चलो जल्दी जल्दी। आई विल हैव रिटायर्ड, सिंपल फ्यूचर कर दोगे कि नहीं? सिंपल फ्यूचर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव है, परफेक्ट लगता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर सेशन समाप्त करेंगे। 48th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या आ गया है, बताओ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन आने दो फिर बताना। आई हैव बीन गोइंग टू द सेम ट्यूशन टीचर, आई हैव बीन going to the same tuition teacher for the last 5 years, for the last 5 years। वाओ, एक ही ट्यूशन टीचर के पास पिछले 5 सालों से मैं जा रहा हूँ, मतलब 5 साल तक वो काम परफेक्टली कंप्लीट हुआ और अभी भी कंटिन्यूटी में है। तो ऐसे टेंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे टेंस को हम बोलते हैं कि वो बैठा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट, ठीक है। 49th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा। शी विल हैव कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, शी विल हैव कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, ठीक है। क्या करना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, हैव आ गया ना, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन, और फिर जल्दी से आपको 5 होमवर्क दूंगी और फिर सेशन को समाप्त कर देंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है, अब कोई भी पढ़ाई में कोई भी, ठीक है, ग्रांटेड नहीं लेगा कोई भी अपने पढ़ाई को। बहुत हो गया, 2 साल से ग्रांटेड ले रहे हो, अभी नहीं, 2 महीना अच्छे से पढ़ो, आपके आगे की 20 साल की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। चलो, आई हैव सीन दिस मूवी, I have seen this movie, मैंने ये मूवी देख चुका हूँ। इसको आपको कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट में। किस में कन्वर्ट करना है? पास्ट परफेक्ट में, यानी कि I had seen this मूवी। वाओ, खत्म। सो इसी के साथ हमने क्या कर दिए? हमने 10 से रिलेटेड 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एंड इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप क्या करो, ये सारे के सारे चीज़ों को प्रैक्टिस करो। अभी लिखने का तो टाइम है नहीं, राइट। आपको लिखना कब चाहिए? जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मेरी स्पेशल क्लास में, ठीक है। तो मैं आपको भी 5 क्वेश्चन देती हूँ, इसका मुझे आप लोग कमेंट में आंसर दोगे। मुझे पता तो चलेगा कि कौन सा बच्चा एंड तक मेरा सेशन देखा, ठीक है। उसी बच्चे को देखने में प्रायोरिटी दूंगी, उसी बच्चे को प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। नहीं भाई, जो वीडियो रेगुलरली देखता है और
सारे के सारे डाउट सेशंस देखता है उसी को तो प्रायोरिटी देंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप स्टार्टिंग के 5 मिनट वीडियो देखोगे और फिर अपने बहुत सारे डाउट्स पूछोगे, तो वो एक क्यूरियोसिटी हमको नहीं आती है ना। चलो 5 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है, यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, आपने सच बोले, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, द क्लाइमेट डज नॉट सूट मी, द क्लाइमेट डज नॉट सूट मी, ये सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, द मैन केम एट 6, द मैन केम एट 6 PM। ये तीनों क्वेश्चन का आपका इंस्ट्रक्शन क्या है, ये तीनों क्वेश्चन का आपका इंस्ट्रक्शन है, आइडेंटिफाई द टेंस, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ तो आपको कन्वर्ट करना है, आई विल कम टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है, सुनो और से कन्वर्ट। 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, मैं पढ़ने वाली हूँ, ये वीडियो को देखना, मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ती हूँ, आपको जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर भी देती हूँ, ठीक है। इसका आंसर मुझे बताओ। चलो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, यू हैव टू चेंज दिस इनटू पास्ट कंटिन्यूस, यू हैव टू चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। चेंज, कन्वर्ट करना, लास्ट के 2 क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट में इसको देना, ठीक है। तो इसी के साथ अपना टेंस का टॉपिक एकदम फुल फ्लेज कवर हो गया। मैंने आपका इसको एक्सप्लेनेशन कर दी हूँ स्पेशल क्लास में, पोल्स भी ले चुकी हूँ स्पेशल क्लास में, एंड टॉप 50 क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दी हूँ विद थरो एक्सप्लेनेशन। अभी हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मॉडल ऑक्सिलरीज, एक्टिव पैसिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ, बहुत सारे टॉपिक हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। डेली 1 घंटा आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रिपरेशन को देना है, बिकॉज जैसे कि बार बार बोलती हूँ, एक सब्जेक्ट आपका ओवरऑल परसेंटेज डाउन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगर आप लोग पूरे के पूरे सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, आप पूरी की पूरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्राइबर बन जाओ। इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव सेशंस अटेंड करने को मिलते हैं रेगुलरली, सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। अनलिमिटेड एक्सेस आपको है सारे के सारे बैचेस में, टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, आपके डाउट सॉल्व करते हैं। अभी तो रेज हैंड का भी फीचर, आप कॉल करके अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपका पूरा थरो सिलेबस कवर होता है। आप बोलोगे 3 मंथ बचा है तो क्या, तो रुक जाओ, मैं आपको बताती हूँ, आपके लिए एक स्पेशल चीज़ लॉन्च हुई है। मेंटरशिप एंड गाइडेंस आ चुका है, PDF फॉर्मेट आ चुका है, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ A to Z। मतलब आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, इट मीन्स आप लोग को थरो प्रिपरेशन होने वाली है, आपको कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है। यू जस्ट, आपके पास क्या होना चाहिए, यू जस्ट हैव टू हैव टेस्ट बुक, आप खुद होना चाहिए, आपकी टेक्स्ट बुक होना चाहिए और अनअकैडमी। ये 3 चीज़ मिलके आपकी स्टडी को ऐसा बूस्ट करेगी कि आपका जो भी सपना है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने प्लान से है 1 मंथ से लेके 3 मंथ, मतलब आप चाहे तो 1 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बट 1 मंथ में आपको उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैं बोलूँगी आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन की एक्चुअल प्राइस क्या है, 5000, बट आप लोग ये वाला कोड लगाते हो SHAF10, तो आपको 4500 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट्स, कैन यू बिलीव, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स, अकाउंट, कॉमर्स के अगर है तो अकाउंट्स, OCM, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, सब, साइंस के तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश,
मैथ्स A to Z, वाओ। तो इतने कम प्राइस में आपको थरो प्रिपरेशन कराई जाएगी। इट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अभी हमारा बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, अगर आपके कोई भी भाई बहन रिलेटिव अगर क्लास 11th में है तो अगर वो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उनको 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन, इट मीन्स अराउंड 6000 to 8000 का जो उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, राइट। तो एजुकेशन में कभी भी हमको, ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ में कभी भी हमको पैसा नहीं देखना चाहिए, बिकॉज वो हमको रिटर्न बहुत हाई देता है। बिकॉज यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ अब बैठोगे, बातें करोगे, अपने डाउट क्लियर करोगे तो आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आप बहुत चीज़ एक्सप्लोर कर पाओगे, बड़े बड़े लोगों का एक्सपीरियंस ले पाओगे, ठीक है। बग बाउंटी क्या होता है, हमारे सेशन में, हमारे लेक्चर्स में आपको कुछ भी प्रॉब्लम दिखती है, कुछ भी एरर दिखता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसमें क्लिक करके आपको फॉर्म भरना है और हमको बताना है, ठीक है। उसके लिए आपको स्पेशल प्राइस भी मिल सकता है, ओके, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम जो भी एरर आ रहे हैं उसको रेक्टिफाई कर सके, ठीक है। क्लास 12 के लिए एक फोकस बैच स्टार्ट हुई है स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स, आपको जैसे कि पता है, कॉमर्स के अंदर मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग यू इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट देयर, ठीक है। तो आप लोग अगर इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, इंग्लिश, मैथ्स, OCM ये सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फोकस बैच में भी एनरोल कर लेना। HSC एग्जाम का सब्सक्रिप्शन खरीद ले हो तो आपको सारे के सारे बैचेस में एनरोलमेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फोकस बैच में जाओगे तो बाकी दूसरे बैच में एनरोल नहीं कर सकते। नो, इट इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड एनरोलमेंट इन एनी ऑफ द बैचेस। तो फोकस बैच में एनरोल करना, अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, 3 मंथ में अकाउंट्स, OCM मतलब इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहते हो। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाने वाली हूँ, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो क्लास 11, क्लास 12 की बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, न्यू ईयर में 2022 में मिलेंगे और इसी जज्बे के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। बहुत सारी स्पेशल चीज़ आप लोगों के लिए आने वाली है। PYQs भी सॉल्व करने वाले हैं, ग्रामर के हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। राइटिंग स्किल, नॉवल, चैप्टर्स, प्रोज, सब कुछ मैं आपको कराने वाली हूँ। जस्ट बी देयर विथ मी, ओके। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एवरीवन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स क्रिक इट।